बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े चटपटे से वाइट चने की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये अक्सर आपने होटल्स में खाए होंगे या किसी ढाबे पे खाए होंगे तो बड़े पसंद आते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आप घर में मज़े के ये चने तैयार कर सकते हैं। पूरी रेसिपी को आपने गौर से देखना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये चने, चटपटे से चने किस तरह तैयार करते हैं। ये 1.5 पाव चने लेके रात को मैंने भिगो दिए थे। अच्छी तरह पहले मैंने साफ़ किए थे, उसके बाद 2-3 पानी वॉश किए थे, फिर मैंने पानी डाल के रख दिया था। ये देखें, मोटे वाले चने मैंने लिए हैं और ये रेसिपी जो है ये मोटे वाले चने की ज़्यादा मज़े की बनती है, इसलिए आपने चने यही वाले लेने हैं। ये मैंने पानी निकाल के उसके बाद इनको वॉश किया है, तो ये डाल देना है। इसके बाद 1.5 पाव चने हैं तो उसके अंदर ये 2 दालचीनी के टुकड़े डालूंगी, 1 टेबलस्पून मैं नमक डाल रही हूँ और 2 ये इलायची है मोटी वाली और ये 10-12 लौंग है। ये मसाले आपने ज़रूर अंदर ऐड करने हैं। इनका फ्लेवर जो चनों में आएगा ये आपको सालन में टेस्ट से पता चलेगा कि ये मसाले जो डाले थे ये बड़े परफेक्ट हैं। ये 1.5 पाव चने हैं, आधा लीटर मैंने पानी लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना पानी यूज़ होगा। ये पूरा आधा लीटर मैंने डाल दिया है। पानी आपने उतना डालना है कि जितने चने ये गल जाएं और अंदर ही पानी ख़त्म हो जाए। पानी जो है बचे ना, वो सारा जो इसका टेस्ट है चनों का वो पानी में आ जाता है। तो पानी अगर निकाल देंगे आप तो ये चने पीछे से खाली से चने रह जाएंगे। इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि पानी आपने पूरा डालना है। ये देखें, 1.5 पाव चने में मैंने आधा लीटर पानी डाला है और चने 100% आपने उबालने हैं। ये मैंने 10 मिनट इसको, जब वेट हिलना शुरू किया था उसके बाद मैंने 10 मिनट रखे हैं ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और उतना ही पानी था जितना चनों के अंदर ही जज़ब हो गया। खुशबू इतनी मज़े की है, ये देखें बिल्कुल गल गए हैं। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है। ये जो मैंने दालचीनी, लौंग और मोटी इलायची डाली थी, इनका सारा फ्लेवर जो है मसाले का ये चनों के अंदर गया है। ये सालन में बड़े मज़े का टेस्ट बनता है। चलिए अगला प्रोसेस करते हैं। आगे क्या करना है, ये मज़ेदार से चने बनाने के लिए कुछ मैंने मसाले लिए हैं। प्याज 2 लार्ज साइज़ के मैंने चॉप कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक चॉप किए हैं, ये देख लें, क्योंकि इनकी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करनी है। और ये मसाले लिए हैं थोड़े थोड़े। सौंफ ली है 1/2 टीस्पून, खुशक धनिया 1 टीस्पून, ये चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून, ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ। इसका टेस्ट हंडिया में बड़ा मज़े का बनता है, इसलिए आप इसको भून के ज़रूर घर में रखा करें। हल्दी 1/2 टीस्पून और कलवंजी ली है मैंने, ये भी मैं डालूँगी, इसका भी टेस्ट बड़ा मज़े का बनता है। ये पिसी हुई सुरख लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक लिया है, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था उबलते हुए चनों में, तो फिर ज़्यादा ना हो जाए, चेक करके फिर मैं डाल लूँगी। 2 मैंने मीडियम साइज़ में टमाटर लिए हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। 3 सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। ये ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। सरसों का ऑयल मैं हंडिया में यूज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसों के ऑयल से बनी हुई जो हंडिया होती है उसका टेस्ट एक अलग सा मज़े का टेस्ट तैयार होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि हंडिया में सरसों का तेल यूज़ किया करें। एक तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये ऑयल जो बने होते हैं ये पता नहीं कहाँ से किस चीज़ के बने होते हैं, इसलिए जो जिधर आप ऑयल सरसों का यूज़ कर सकते हैं उधर तो ज़रूर किया करें। ये प्याज जब इस शक्ल में आ जाए तो फिर आपने अंदर लहसुन ऐड करना है। अदरक अभी ऐड नहीं करनी, क्योंकि अदरक का कड़वापन आ जाता है तो वो सालन का टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए अदरक लहसुन को अलग अलग डाला करें। जब मैरिनेट करना होता है किसी चीज़ को फिर आप इकट्ठा डाला करें। चिकन वगैरह को, गोश्त को फिर अदरक लहसुन इकट्ठा डाल जाता है, लेकिन मसाले में कभी भी आप लहसुन और अदरक इकट्ठा ना डालें। लहसुन को आपने पहले डालना है और इसको हल्का सा आपने ब्राउन करके तो फिर आपने अदरक को ऐड करना है। अब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी डाल दी हैं, प्याज, मिर्चें और अदरक। इस टाइम आपने अदरक को ऐड करना है। ये हल्का सा आपने इनको
चम्मच चला के तब ताकि टमाटरों का पानी थोड़ा सा निकल आए और प्याज गीला हो जाए। आपने ये वाले मसाले जो हैं ये पहले ऐड नहीं करने, क्योंकि ऑयल में ये जल जाते हैं और इनका भी कड़वापन आ जाता है। पहले टमाटर डाल के हल्का सा गीला हो जाए मसाला तो फिर आपने ये मसाले ऐड करने हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हंडिया के टेस्ट को मज़े का भी बना देती हैं और ख़राब भी कर देती हैं, इसलिए ये आप याद रखा करें। ख़ासकर मेरी बेटियां जो कुकिंग नहीं सीख रही होती हैं उनके लिए ये बड़ी कारआमद टिप्स होती हैं। इसके बाद आपने दही डालना है। ये मसाला आपने इतना भूनना है कि ऑयल और मसाला अलग अलग हो जाए। अच्छी तरह आपने इसका एक प्यारा सा कलर लेके आना है। ये देखें मसाला इस शक्ल में आ गया है। अब ये एक लेमन लिया है, उसका मैंने रस निकाला है, ये डाल रही हूँ। इससे भी टेस्ट बड़ा मज़े का बनता है। मसाला बिल्कुल तैयार है। अब चने जो आपने उबाल के रखे थे वो ऐड कर देंगे। ये मसाले आप बेशक निकाल दें, इनका सारा फ्लेवर अंदर आ चुका है। ये मैंने निकाल दिए हैं। अब फ्लेम को आपने लो कर लेना है और अच्छी तरह इनको मसाले को अंदर चनों के अंदर भूनना है। ये आपने मिक्स करके भून के तो 3 से 4 मिनट के लिए लो आंच पे आपने रख के तो ऊपर ढक्कन देना है। ढक्कन दे के इसको बंद, स्टीम वाला ढक्कन नहीं देना, वैसे ही आपने आम सी ऊपर प्लेट देनी है। तो इससे आपका जो है वो बड़ा नरम नरम चने हो जाएंगे और जो है ऑयल वो भी बड़ी अच्छी तरह निकल जाएगा। ये देखें ऑयल अब भी अलग हो चुका है। ये देख लें। अभी मैं इनको 2 से 4 मिनट भूनूंगी तो फिर मैं ऊपर प्लेट दूंगी। ये मैंने साबुत सुरख मिर्चें 3-4 अंदर डाल ली थी। ये सालन बिल्कुल तैयार है। इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। अब इसको फाइनल करके अपने प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चटपटे से चने तैयार हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और इसको ट्राई भी कीजिए। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि ये आपको रेसिपी पसंद आई। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।